तो सबसे पहले वहाँ पर पासपोर्ट और टिकट आपका मांगेगा जब हम लोग को एंट्री मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अंदर में बोर्डिंग हम लोग करवाएंगे, ठीक है ना। तो बोर्डिंग के टाइम में एक और टिकट का कॉपी देगा जिसमें हम लोगों का पूरा टिकट का ब्यौरा रहेगा, पूरा डिटेल, साथ में सीट नंबर वहीं पर अलॉट होता है कि किसको कितना नंबर सीट मिला है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम लोग जो है सो जद्दा एयरपोर्ट लैंड करेंगे वहाँ वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा, इमिग्रेशन की है आपका ये के लिए, माइग्रेशन के लिए, ठीक है। उससे सेकंड पेज में आपका वीज़ा लगा होगा। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसमें दो वो है, एक तो पहला पेज में टिकट है, सेकंड पेज में जो है सो वीज़ा है। उसके बाद थर्ड पेज में आपका हम लोग लगाए हैं होटल का वाउचर। ये होटल का वाउचर क्या है कि आपका मक्का का कौन होटल में कितना दिन आप लोग का स्टे है, मदीना का कौन होटल में कितना दिन का स्टे है, वो है। आपको हम अपना पैकेज में क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि आप लोगों का फैसिलिटी में फ़्लाइट है, आने जाने का टिकट है, उसके बाद वीज़ा है, साथ में एक एक आदमी का 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, ठीक है ना। अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं तो 1 लाख सऊदी रियाल मतलब इंडियन मनी 23 लाख रुपए का ट्रीटमेंट वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का दोनों जगह होटल है, 7 दिन मक्का और 7 दिन मदीना का स्टे है। उसके बाद आप लोगों का दोनों जगह का ज़ियारत है। ज़ियारत हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मक्का पहले पहुंच करके सबसे पहले हम लोग उम्रा से फारिग होंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे पहला दिन, ताकि आदमी काफ़ी थका हुआ रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप लोग का मशवरा होगा तो उसी शाम में या फिर नेक्स्ट डे में हम लोग मक्का के तरफ में जितना भी ज़ियारत का जगह उसको देखने के लिए पैदल निकलेंगे, जो नज़दीक में डेस्टिनेशन में, जैसे मस्जिद अली हो गया, मस्जिद अबू बकर हो गया, ऐसा बहुत सारी चीज़ें अभी उतना ध्यान में नाम नहीं आ रहा है। तो एक दिन हम लोग मक्का का पैदल ज़ियारत करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 3 दिन हम लोगों का जब मक्का में गुजर जाएगा तो एक दिन पूरा मक्के का हम लोग बस में ज़ियारत करेंगे। उसमें हम लोगों के अलावा कंपनी का कंप्लीट आलिम है जो एक एक जगह बताते हुए, दिखाते हुए, सब चीज़ के बारे में बताते हुए कि इस जगह का ज़ियारत हम लोग क्यों करें, इस जगह का क्या खासियत है, वो आप लोगों के बस में हम लोगों के साथ मौजूद रहेंगे सब चीज़ बताने के लिए। तो ये हो गया मक्का का ज़ियारत। अब एक दिन जो है सो हम लोग 5वां या 6ठा दिन जो है सो हम लोग ताइफ का ज़ियारत में जाएंगे। उस दिन ताइफ का ज़ियारत में एक दिन कंप्लीट हम लोग जब अगर 8 बजे निकलेंगे तो उधर से मोटा-मोटी जो है सो ऐसा पढ़ के हम लोग वापस आते हैं, आने में ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ताइफ का ज़ियारत के दिन एक दिन पूरा हम लोग ताइफ का ज़ियारत करेंगे। अब इस जी हम वही वाला बता रहे हैं कि ये वाला पैकेज में आप लोगों का 3 उम्रा हम वादा किए कि आप लोगों को 3 उम्रा हम लोग अपना ग्रुप में करवाएंगे। पहला उम्रा आप लोग मेन मिकात से करेंगे, दूसरा उम्रा हम लोग करेंगे जब हम लोग ज़ियारत में निकलेंगे तो जुराना एक जगह है वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर जो है सो आप लोग का सेकंड मिकात से उम्रा है वहाँ पर से करेंगे। तीसरा उम्रा हम लोग करेंगे ताइफ ज़ियारत के दिन। इस 3 उम्रा के अलावा जो लोग भी अपना और एक्स्ट्रा उम्रा करने चाहते हैं वो अपना ऊपर अपना मस्जिद आयशा जाए, वहाँ से इहराम का पाबंदी लें और उस टाइम तक आप लोग इतना सीख जाइएगा कि अपने से उम्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 उम्रा हम लोगों का ग्रुप में जो हम लोग अपने जिम्मेवारी में करवाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों का ट्रांसफ़र है इसमें ऐड। ट्रांसफ़र हम लोग बोलते हैं मक्का से मदीना और रिटर्न में मदीना से फिर जद्दा एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र भी आप लोगों को हम ही देंगे। उसके बाद है आपका किट में हम लोगों का आता है 2 बैग हम लोग देते हैं, एक फोल्डर देते हैं, लौटने पे एक आदमी को 5 लीटर जमजम देते हैं। हम लोगों का किट ठेकेदारी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिससे आप लोगों का कोई चार्जेस वगैरह नहीं होता है। वहाँ पर सिम कार्ड का भी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो सिम यहाँ पर से आप लोग लेकर के जा रहे हैं उसमें इंडियन ये इंटरनेशनल रोमिंग करवा लीजिए। वो आप लोगों को आपका सिम नंबर चेंज भी नहीं होगा, वही नंबर में आपका वहाँ से भी बात हो जाएगा और आप लोगों को सिम का अलग से वहाँ पर इससे महंगा वो पड़ता है। तो अगर ये वाला इंटरनेशनल रोमिंग अगर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपना वो कर सकते हैं, तो सिम वहाँ पर हम देंगे, उसको फिर एक्टिवेट करा करके उसमें फिर आप लोगों को रिचार्ज कराना होगा। हम आपको सिर्फ सिम देंगे, रिचार्ज का पैसा आपको खुद से देना पड़ेगा। कितना का रिचार्ज है वो आपके ऊपर है, वहाँ पर जैसे इंडिया में चलता है ना वैसे ही वहाँ पर भी है। वहाँ पर से 90 रियाल से शुरू होकर के 390 रियाल तक आता है रिचार्ज, ठीक है सर। 90 रियाल में चलेगा, लेकिन वो यहाँ से इंटरनेशनल रोमिंग जो बता रहे हैं उससे ही महंगा पड़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद दोनों जगह में खाना छूट गया। खाना तो कोई मसला नहीं है, खाना दोनों जगह में तीनों टाइम का खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। जैसे हम लोग यहाँ होटल में एक दिन खाएं, इसी तरीके से 7 दिन मक्का में खाएंगे और 7 दिन मदीना में खाएंगे। खाना का मसला वहाँ पर यार, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम लोग देर से उतर रहे हैं, कोई यहाँ पर है, कोई रूम में ऐसे है, वहाँ पर हम लोग को सिर्फ सब तीनों टाइम का बफेट के लिए 2-2 घंटा का टाइम मिलता है। 2 घंटा नाश्ता में टाइम मिलेगा, 2 घंटा लंच में टाइम मिलेगा और 2 घंटा रात का डिनर में टाइम मिलेगा। वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो पहला ही दिन हम लोगों को बता दिया जाएगा। तो
तो उस टाइम को फॉलो करना वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे अलावा दूसरी कंपनी भी वहाँ पर बफेट लगाती है। जैसे यहाँ पर उठा, अब यहाँ हमें पूरा निकले यहाँ से खा करके, फिर दूसरा कंपनी अपना बफेट लगाया। तो एक होटल में एक ही कंपनी का आदमी, ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही कंपनी का आदमी मौजूद रहे, ठीक है ना। वहाँ पर और भी कंपनी के लोग रहते हैं,